श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृतम अध्याय 3। जय साईराम। श्रीपादराजम शरणम प्रपद्ये। पलनीस्वामी दर्शन। कुरवापुर के श्रीपाद श्रीवल्लभ स्वामी की स्मरण महिमा। विचित्रपुर छोड़कर मैंने 3 दिन यात्रा की। मार्ग में खाने पीने की व्यवस्था ईश्वर कृपा से होती रही। चौथे दिन अग्रहारपुर पहुंचा। वहां एक ब्राह्मण के घर के सामने खड़े होकर भिक्षांदेही कहकर मैंने भिक्षा मांगी। उस घर से एक स्त्री गुस्से से बाहर आई। वह बोली, बात नहीं लात नहीं। मैं थोड़ी देर वहां वैसे ही खड़ा रहा। कुछ समय बाद उस घर के गृहस्थ बाहर आए और बोले, मेरी पत्नी ने गुस्से से मेरे सिर पर मिट्टी का घड़ा फोड़ा और अब उसकी कीमत के बराबर के पैसे लाकर दो, ऐसा कहकर मुझे घर के बाहर निकाल दिया। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, दोनों मिलकर भिक्षा मांगेंगे। मैंने कहा, समस्त जीवों को अन्न पानी देने वाले मात्र सर्वव्यापी श्री दत्तात्रेय प्रभु ही है। सामने के पीपल के नीचे बैठकर हम उनका नाम स्मरण करेंगे। हम दोनों इस विशाल वृक्ष की छाया में बैठकर श्री दत्त प्रभु के भजन करने लगे। भूख की वजह से हमारी आवाज़ भी धीमी हो गई थी। इतने में वहाँ विचित्रपुर के राजा के दूत आए। वे बोले, हमारे युवराज बोलने लगे, महाराज ने आपको लेकर आने की आज्ञा की है। आप हमारे साथ घोड़े पर सवार होकर चलिए। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं आऊँगा, मेरे साथ मेरे मित्र भी आएंगे। राजदूतों ने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। हम दोनों को घोड़े पर बिठाकर वे दूत राजमहल की ओर चल पड़े। उस गांव के लोग आश्चर्य से देख रहे थे। महल में पहुंचने पर राजा ने हमारा स्वागत किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद युवराज अचानक बेहोश हो गए। हम लोग घबरा गए। राजवैद्य को बुलाया गया, लेकिन उनके आने से पहले ही युवराज होश में आ गए। उन्होंने आंखें खोलकर दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ऐसा मंत्रोच्चार करना शुरू किया। कुछ देर बाद युवराज बोले कि जब वे बेहोश थे तब एक 16-17 साल का आजानुबाहु अतिशय दैदीप्यमान कांति का यति आया। उसने युवराज की जीभ पर विभूति डाली और तत्क्षण उसे वाचा प्राप्त हुई। राजा ने पूछा, वह यति कौन थे? श्री दत्त प्रभु से उसका क्या नाता है? कृपया विस्तार से बताइए। मैंने कहा, युवराज ने जिनके दर्शन किए वह 16-17 साल के दिव्य स्वरूप यति श्री श्रीपाद वल्लभ ही थे। उन्होंने ही युवराज को वाणी प्रदान की। श्रीपाद प्रभु दत्त प्रभु की कलयुग के अवतार है। उनके दर्शन के लिए मैं कुरवापुर जा रहा हूँ। मार्ग में अनेक पुण्यात्माओं के संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने श्रीपाद श्रीवल्लभ का एक साथ जय जयकार किया। राजा ने मुझे और मेरे साथ उस गृहस्थ को सुवर्ण मुद्राएं दान में दी। वह लेकर हम निकले। राजगुरु ने कहा, आपकी वजह से हमारा ज्ञानोदय हुआ और श्री दत्त प्रभु की महिमा ज्ञात हुई। हम अभी तक वैष्णव और शैव ऐसा भेद कर पाप किया करते थे। आपने ही हमें सच्चा मार्ग दिखाया। हमारे साथ माधव नंबूदरी नामक एक ब्राह्मण भी कुरवापुर में श्री स्वामी के दर्शन के लिए चल पड़ा। हम तीनों विचित्रपुर छोड़ के अग्रहारपुर आए। मेरे साथ आए अग्रहारपुर के गृहस्थ ने अपनी पत्नी को सुवर्ण मुद्राएं दी। वह बड़ी खुश हुई। उसने सबको भरपेट भोजन दिया। उसके बाद वह श्रीपाद श्रीवल्लभ की भक्त हो गई। मैं और माधव नंबूदरी चिदम्बरम की ओर जाने के लिए चल पड़े। आजकल के गुंटूर गतिपुरी मंडल की नंबूरी गांव में अनेक विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। मलयालम के देश में राजा ने नंबूरू के अनेक विद्वान पंडितों को अपने देश में बुलाकर उन्हें राजाश्रय दिया था। यही ब्राह्मण बाद में नंबूदरी ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुए। वे आचार संपन्न थे। वे परमेश्वर पर दृढ़ श्रद्धायुक्त वेद संपन्न ब्राह्मण थे। लेकिन मेरे साथ आया हुआ माधव नंबूदरी बचपन से ही अनाथ होने की वजह से निरक्षर था। उसकी श्री दत्त प्रभु पर बहुत श्रद्धा थी। चिदम्बरम पहुंचने पर वहाँ श्री पलनीस्वामी नाम के एक सिद्ध महात्मा रहते थे, ऐसा मालूम हुआ। उनके दर्शन के लिए एकांत में स्थित पर्वत की गुफा की ओर गए। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही पलनीस्वामी ने हमें देखकर, हे माधव, हे शंकर,
दोनों मिलकर आए। हमारा अहोभाग्य, ऐसा कहा। पहली मुलाकात में हमारा परिचय ना होते हुए भी हमारे नाम से हमें पुकारने वाले यह सिद्ध महात्मा ही है, इसमें ज़रा भी संशय नहीं था। स्वामी ने कहा, भाई रे, श्रीपाद श्री वल्लभ के आदेशानुसार मैं यहाँ देह त्याग कर दूसरे युवा शरीर में प्रवेश करने वाला हूँ। इसका समय अब आ गया है। इस देह में मैं 300 सालों से हूँ। इस देह का त्याग कर नवीन देह में फिर से 300 साल तक रहने की आज्ञा श्रीपाद श्री प्रभु ने दी है। श्रीपाद श्री वल्लभ जन्म मरण रूपी सृष्टि क्रम से मुक्त है। वे समस्त सृष्टि को चलाने वाले महासंकल्प हैं। उसके बाद पलनी स्वामी बोले, अरे शंकर, तुमने विचित्रपुरी में कणाद महर्षि के कणाद सिद्धांत के बारे में कहा था, अब उसका वर्णन करो। कणाद ऋषि का कण सिद्धांत। स्वामी के प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा, स्वामी मुझे क्षमा करें, कणाद ऋषि और उनके सिद्धांत के बारे में मुझे बहुत थोड़ी जानकारी है। मेरी कही हुई जानकारी श्री दत्त प्रभु ने मेरे मुख से कहलवाई थी, यह तो आपको मालूम ही है। करुणा स्वरूप पलन स्वामी ने कण सिद्धांत समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, समस्त सृष्टि भी परम मूल अणुओं से निर्माण हुई है। उस परमाणु से भी सूक्ष्म कणों के अस्तित्व से विद्युत शक्ति पैदा होती है। यह सूक्ष्म कण तीव्र गति से अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। जैसे ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भिन्न भिन्न कक्षा में घूमते रहते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म कण भी अपने केंद्र बिंदु को लक्ष्य कर परिभ्रमण करते रहते हैं। इन सूक्ष्म कणों से भी सूक्ष्म स्थिति में प्राणी मात्र एक समस्त भावोद्वेग के स्पंदन शुरू रहते हैं। स्पंदन युक्त इस जगत में कुछ भी स्थिर नहीं है, चंचलता ही इसका स्वभाव है। इस स्पंदन से भी सूक्ष्म स्थिति में श्री दत्त प्रभु का चैतन्य रहता है, अर्थात सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। ऐसे ही श्री दत्त प्रभु का अनुग्रह मिलना जितना सरल है, उतना ही कठिन भी है। प्रत्येक कण के अनंत भाग करने से वह प्रत्येक भाग शून्य के समान हो जाता है। ऐसे अनंत शून्यों के फलस्वरूप ही यह चराचर सृष्टि है। पदार्थ की सृष्टि जिस प्रकार से होती है, उसी प्रकार व्यतिरेक के पदार्थ का भी होता है। इन दोनों का मिश्रण होने पर व्यतिरेक के पदार्थ का नाश होता है। पदार्थ के गणों में भी फर्क होता है। अर्चावतार में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह मूर्ति चैतन्यमय होती है और भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। सभी मंत्र कुंडलिनी शक्ति में होते हैं। गायत्री मंत्र भी इस शक्ति में समाया हुआ है। गायत्री मंत्र में 3 पद हैं, ऐसी साधारण मान्यता है। लेकिन इस मंत्र का एक चौथा पद भी है, वह है परो रजसी सावधोमा। चतुष्पाद गायत्री निर्गुण ब्रह्म का सूचना करती है। कुंडलिनी शक्ति 24 तत्वों से इस विश्व में निर्मित करती है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 संख्या का गोकुल भी यह एक नाम है। गो यानी 2, कुल यानी 4। ब्रह्म के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वह परिवर्तनातीत होता है। इसीलिए वह 9 संख्या से सूचित किया जाता है। 8 यह संख्या महामाया के स्वरूप को दर्शाता है। श्रीपाद श्री वल्लभ के भक्तगण उसे 2 चौपाती देवलक्ष्मी ऐसा कहा करते थे। सर्वजीवों की पति स्वरूप परब्रह्म ही है। पतिदेव यानी संख्या 9, लक्ष्मी यानी संख्या 8, 2 यानी 2 संख्या, चौ यानी 4 संख्या। इसीलिए 2 चौपाती देवलक्ष्मी इसका अपभ्रंश होकर 2 चौपाती देवलक्ष्मी ऐसा हुआ। यह सब जीवों को 2498 इस संख्या का स्मरण करा देता है। गोकुल में परब्रह्म पराशक्ति श्रीपाद श्री वल्लभ के रूप में ही है। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीपाद श्री वल्लभ ही है। गायत्री मंत्र का स्वरूप उनकी निर्गुण पादुका के समान है। स्वामी ने आगे कहा, हे शंकर भट्ट, स्थूल मानव के शरीर में 12 प्रकार के भेद हैं। सबके अनुभव में आया हुआ स्थूल शरीर सूर्य के प्रभाव में आया है। श्रीपाद श्री वल्लभ पीटिकापुर में मानव शरीर के अवतार लेने से पहले करीब 108 वर्ष
पूर्व इस प्रदेश में आए थे। उन्होंने मुझे अनुग्रह दिया था। वर्तमान में जिस रूप में वो कुरवापुर क्षेत्र में हैं, उसी रूप में तब यहाँ आए थे। उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई। हिमालय के कुछ महायोगी बद्र केदार तीर्थ क्षेत्र में बद्री नारायण के ब्रह्म कमल अर्पण कर पूजा कर रहे थे। बद्री नारायण में चढ़ाए हुए ब्रह्म कमल श्रीपाद श्री वल्लभ के चरणों पर आकर गिर रहे थे। यह दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा है। पलनी स्वामी के उस दिव्य वक्तव्य से मैं भाव विभोर हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। मैंने उनसे पूछा, ब्रह्म कमल क्या है? वे कहाँ मिलते हैं? उस फूल से पूजा करने पर श्री दत्त प्रभु संतुष्ट होते हैं, ऐसा आपको कथन में समझ में आया। तद हेतु कृपा कर आप मेरी शंका का समाधान कीजिए। ब्रह्म कमल का स्वरूप। मेरी प्रार्थना को ध्यान में रखते हुए ही श्री पलनी स्वामी ने मेरी ओर देखते हुए कहा, श्री महाविष्णु ने श्री सदाशिव की ब्रह्म कमल से पूजा की थी। श्री विष्णु के नाभि कमल को भी ब्रह्म कमल कहा जाता है। दिव्य लोक के ब्रह्म कमल जैसे ही ब्रह्म कमल धरती पर हिमालय में पाया जाता है। करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर वह साल में एक ही बार खिलता है। खिलते समय उसका परिसर अद्भुत सुगंध से भर जाता है। हिमालय में रहने वाले साधक महात्मा ब्रह्म कमल की खोज में रहा करते हैं। चैत्र मास में यह बर्फ से बाहर निकलता है। गर्मी में यह विकसित होता है। अमरनाथ के अमरेश्वर हिमलिंग के दर्शन श्रावण शुद्ध पूर्णिमा को होते हैं और उसी समय आधी रात को यह पूरी तरह खिल जाता है। हिमालय में रहने वाले सिद्ध पुरुष, महात्मा और तपस्वी आदि के लिए यह अद्भुत परमेश्वरी लीला ही होती है। ब्रह्म कमल के दर्शन से सभी पापों का नाश होता है। योग सिद्धि से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। जिन भक्तों के भाग्य में इस ब्रह्म कमल का दर्शन लिखा होता है, उन सब के दर्शन के बाद ही यह कमल अंतर्धान हो जाता है। श्री पलनी स्वामी ने आगे कहा, भाई शंकर, मैंने 10 दिन समाधि में बैठने का निश्चय किया है। दर्शन करने की तीव्र इच्छा लेकर अगर कोई आए तो शांतिपूर्वक उसे दर्शन करा दे। इस दौरान मेरी समाधि भंग ना होने दें। सांप के काटने से बाधित होकर अगर कोई आए तो उन्हें कहिए कि मैं समाधि स्थित हूँ और मृत देह को नदी पर प्रवाह में या जमीन के गड्ढा कर उसमें गाड़ कर रखा जाए, ऐसी मेरी आज्ञा है। श्री पलाना स्वामी बैठे हुए आसन पर ही समाधि स्थित हो गए। मैं और माधव दोनों दर्शनार्थियों को दूर से ही अत्यंत शांति से दर्शन करवा दिया करते थे। कुछ भक्तों ने स्वामी को अर्पण करने के लिए चावल, आटा, दाल आदि चीजें लाई थी। वह देखकर माधव ने भोजन बनाने का निश्चय किया। ईंधन के लिए पास में ही पड़ा हुआ नारियल का एक सूखा पत्ता दिखा। उसे लाने के लिए वह पत्ते के पास गया। उसके साथ एक और भक्त भी था। माधव ने उस पत्ते को कंधे पर रखा। तभी उस पत्ते के नीचे विश्राम कर रहे एक सर्प ने उसे जोर से डस लिया। उस सर्प का विष इतना तेज था कि माधव तुरंत काला नीला होकर धरती पर गिर पड़ा। तीनों मिलकर हम उसे गुफा के पास ले आए। वह दृश्य देखकर मैं डर गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब स्वामी की आज्ञा अनुसार उसे धरती के अंदर रखने के लिए एक गड्ढा खोदने की शुरुआत की। अन्य भक्तों ने मुझे मदद की। उस गड्ढे में मैंने मृतदेह रख दिया। उसी समय वहाँ के गांव के लोगों ने 17-18 साल के एक लड़के को लेकर आए। वह सर्पदंश से मृत हो गया था। पहले माधव की मृत्यु और अब यह दृश्य देखकर मुझे तो रोना ही आ गया था। मैंने जैसे तैसे उन्हें स्वामी की आज्ञा बताई। साथ में आए हुए लोगों ने गुफा के पास ही उसे गाड़ दिया। स्वामी दर्शन के लिए 3-4 लोग रोज आया करते थे। उन्हें मैं दर्शन करा दिया करता था। इस तरह 10 दिन बीत गए। 11वें दिन ब्रह्म मुहूर्त में श्री पलनी स्वामी समाधि से बाहर आए और माधव माधव ऐसा कहकर पुकारने लगे। मैंने रोते रोते उन्हें सारी बातें बताई। स्वामी ने मुझे धैर्य दिया।
उन्होंने योग दृष्टि से मुझे देखा। तब मेरी रीढ़ में कुछ हलचल हुई और रीढ़ दर्द देने लगी। उन्होंने दोबारा मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखा और मेरी सारी वेदना चली गई। स्वामी ने मुझसे कहा, अरे बेटा शंकर, माधव को स्थूल शरीर में श्रीपाद श्रीवल्लभ के दर्शन नहीं हो सकते थे, इसीलिए उसका सूक्ष्म शरीर गत 10 दिन से कुरवापुर में स्थित श्री चरणों के पास ही है। किसी भी तरह सही उसकी इच्छा पूरी हो गई। श्रीपाद श्रीवल्लभ की लीला अगाध है, उसे कोई भी पहचान नहीं सकता। काल, कर्म और कारण, इसका रहस्य कोई भी नहीं जान सकता। यही अंतिम सच है, वह केवल स्वामी ही जानते हैं। माधव को फिर से सजीव करने का काम प्रभु ने मुझे सौंपा है, ऐसी पलनी स्वामी बोले। स्वामी के आदेशानुसार माधव का शव बाहर निकाला और दक्षिण की ओर स्थित घने जंगल में ताड़ के पेड़ के पास जाकर कहा, माधव को डसने वाले नागराज, श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की आज्ञानुसार तुम पलनी स्वामी के पास आओ। श्री पलनी स्वामी ने अपने वस्त्र से 4 कौड़ियाँ निकाली और उस शव की चारों ओर रखी। थोड़ी देर में वह कौड़ियाँ आकाश में उड़कर चारों दिशाओं में चली गई। 5-10 मिनट में ही उत्तर दिशा से एक सांप आया। स्वामी की चारों कौड़ियाँ उसे फन में चुभ गई थी, जिनकी वजह से वह त्रस्त होकर फुसफुसा रहा था। स्वामी ने माधव के शरीर का जहर उसे निकालने के लिए कहा। जहाँ सर्पदंश था, वहीं से उसने पूरा जहर निकाला। श्री पलनी स्वामी ने श्रीपाद श्रीवल्लभ को मन ही मन नमस्कार किया और उस सर्प पर अभिमंत्रित जल छिड़का। वह सांप स्वामी के पदकमल को छूकर और 3 प्रदक्षिणा कर चला गया। श्री दत्त भक्तों को अन्नदान करने का फल। श्री पलानी स्वामी बोले, अरे शंकर, यह सर्प पिछले जन्म में एक स्त्री था। उसने अपनी जिंदगी में थोड़ा पाप थोड़ा पुण्य किया था। उसने एक दत्त भक्त को खाना खिलाया था। यह पुण्य का भाग हुआ। यथा समय मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। यमराज उससे बोले, तुमने एक बार एक दत्त भक्त को खाना दिया, उसका विशेष पुण्य तुम्हें मिला है। तुम्हें पाप पहले भोगना है या पुण्य फल? वह स्त्री बोली, जो थोड़ा है वह मैं पहले भोग लेती हूँ। इस प्रकार पाप योनि में उसे सर्प का जन्म मिला। उसकी प्रवृत्ति सबको हानि करने की होने के कारण राह में जो भी कोई आ जाए वह उसे दंश करती थी। वह स्त्री मानव जन्म में रजोगुणी होने की वजह से उसके पास गए हुए माधव को उसने डस लिया। उस स्त्री के पूर्व जन्म के पुण्य के कारण से ही उसने माधव को डसा था, लेकिन माधव पूर्ण जन्म के पाप की वजह से मरणासन अवस्था को प्राप्त हुआ। कुछ समय बाद वह स्त्री श्रीपाद श्रीवल्लभ की कृपा से सर्प योनि से मुक्त हुई। योग्य व्यक्ति को किए हुए अन्नदान का फल। श्री दत्त प्रभु अल्प संतोषी है। अल्प सेवा से भी भक्त पर प्रसन्न होकर अपरिमित फल देते हैं। श्री दत्त के नाम से किसी भी व्यक्ति को अन्नदान करने से और अगर वह व्यक्ति योग्य हुआ तो ऐसे अन्नदान का विशेष फल मिलता है। अन्न के कुछ भाग से मन बनता है। अन्नदान का मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और शरीर मंगलमय स्पंदन से भर जाता है। इस वजह से उसमें लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति प्राप्त होती है। आगे पलनी स्वामी ने कहा, इच्छित वस्तु की समृद्धि ही देवी लक्ष्मी की कृपा है। ये सारी सृष्टि सूक्ष्म स्पंदनों को सूक्ष्म नियमों से चलती रहती है। श्रीपाद श्रीवल्लभ की महिमा। श्रीपाद श्रीवल्लभ का नाम स्मरण लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, समाधान प्रदान करने वाला है। उनके अनुग्रहित के भाग्य का बखान क्या किया जाए। श्री चरणों के अनुग्रह से ही 10 दिन तक धरती में गाड़े हुए माधव के शरीर को कुछ भी नहीं हुआ। उसे प्राणदान करने वाले श्रीपाद श्रीवल्लभ की करुणा, दया, भक्त प्रेम शब्दों द्वारा वर्णातीत है। माधव को चैतन्य आने लगा। उसे प्यास लगने के कारण पानी मांगा। श्री पलनी स्वामी ने उसे समझाकर प्रथम घी पीने के लिए दिया। उसके बाद फलों का रस दिया और थोड़ी देर बाद पानी दिया।
नागलोक का वर्णन। माधव के सजीव होने से हमारे आनंद की सीमा नहीं रही। माधव ने अनुभव बताना शुरू किया। मैं सूक्ष्म शरीर में कुरवापुर पहुंचा। श्रीपाद श्री वल्लभ के दर्शन किए। श्रीपाद श्री वल्लभ आजानुबाहु है। उनके नेत्र विशाल है। उन नेत्रों से जीवों के प्रति करुणा, दया, प्रेम निरंतर प्रवाहित होती रहती है। मैं स्थूल देहधारी नहीं होने के कारण वहाँ के स्थूल देहधारी भक्तों को दिखाई नहीं दे रहा था। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु ने आज्ञा दी, कुरवापुर के उस द्वीप के बीच में जाओ। मैंने उनका नाम स्मरण करते हुए उस द्वीप के मध्य भाग की गहराई में गया। भूमि की गहराई में भू केंद्र के पास अनेक महल और बरामदे हैं। लगा जैसे कि वह पाताल लोक ही है। स्थूल ना देखने वाले को स्थूल रूप पदार्थ ही दिखते हैं। मेरे जैसे सूक्ष्म रूपधारी शरीर को वह सूक्ष्म रूपधारी लोग ही दिखाई दिए। वहाँ के लोग नाग जाति के थे। वे काम रूप धारण किए हुए थे। उनमें इच्छा के अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। उन्हें साधारणतः नाग रूप में ही संचार करना पसंद था। मैंने वहाँ अनेक महासर्पों को देखा। कुछ सर्पों के 1000 फन थे। फन पर मणि थे और उन मणियों से दिव्य तेज निकल रहा था। कई सर्प योग मुद्रा में फन निकालकर मौन मुद्रा में थे। आश्चर्य यह है कि उन्हें भी एक महासर्प पर श्रीपाद श्री वल्लभ श्री महाविष्णु की तरह शयन कर रहे थे। वहाँ उपस्थित अन्य महासर्प वेद गान कर रहे थे। चिदानंद स्वरूप स्वामी वह गायन सुन रहे थे। मेरे बगल में एक महासर्प ने श्री दत्त प्रभु को महात्म्य कहना शुरू किया। श्री दत्त प्रभु की महामहिमा। उसने कहा, श्री दत्त प्रभु नेपाल देश में स्थित चित्रकूट के अनसुईया पर्वत पर अत्रि अनसुईया के पुत्र रूप में पूर्वयुग में अवतरित हुए। अवतार समाप्त न करते हुए वह सूक्ष्म रूप में नीलगिरी शिखर, श्रीशैल शिखर, शबरगिरी शिखर और सह्याद्री में संचार करते रहते थे। उन्होंने नाथ संप्रदाय को गोरक्षनाथ को योग मार्ग का उपदेश दिया। ज्ञानेश्वर नाम के योगी को खेचरी मुद्रा में बैठे हुए निराकार योगी के रूप में दर्शन दिया। श्री दत्त प्रभु देश काल से परे है। श्री दत्त प्रभु को सात्रिद्य में भूत, भविष्य, वर्तमान अलग अलग दिखाई नहीं देते। सब कुछ नित्य वर्तमान ही है। अनगा समेत दत्तात्रेय का दर्शन। वह महापुरुष आगे बोला, बेटा माधव, हमें कालनाग ऋषिश्वर कहते हैं। श्री दत्त ने हजारों साल राज्य को संभालने के बाद अपने आप को गुप्त रखने का विचार किया। वे कुछ साल नदी में अदृश्य रूप में रहे। उसके बाद वे पानी के ऊपर आए। हम सारे अनुचर वे फिर हमारे साथ आएंगे यह मानकर वहीं उनकी राह देखते रहे, लेकिन वे हमसे छिपने का प्रयत्न कर रहे थे, यह हमें मालूम था। फिर जल समाधि में जाकर कुछ साल भर बाद वे ऊपर आए, लेकिन इस बार उनके हाथ में मधुपात्र था। दूसरे हाथ में 16 साल की सुंदर कन्या थी। मधुपान कर हमेशा नशे में रहने वाले और स्त्री के गुलामी में रहने वाले को हमने अपना देव माना। इस विचार से हम वहाँ से निकल गए। उसी समय वे दोनों अदृश्य हुए। उनके अदृश्य होने पर हमारा ज्ञानोदय हुआ। उनके हाथ का मधुपात्र यह योगानंद स्वरूप भरा अमृत कलश और वह सुंदरी त्रिशक्ति रूपिणी अनगा लक्ष्मी देवी है, इस बात का हमें स्मरण हुआ। दोबारा उन्हें इस भूमि पर अवतार लेना चाहिए, इसीलिए हमने घोर तपश्चर्या की। हमारी तपश्चर्या के फलस्वरूप ही श्री दत्तात्रेय ने पीठिकापुरम में श्रीपाद श्री वल्लभ नाम से अवतार लिया। श्री कुरवापुर का वर्णन। श्री दत्तात्रेय प्रभु जिस जगह पर स्नान के लिए पानी में उतरे थे, वही स्थान आज का परम पवित्र कुरवापुर है। वह जब जल समाधि में थे, तब हम भी हमारे सूक्ष्म स्पंदनों से इसी सूक्ष्म लोक में योग समाधि में थे। कौरव और पांडवों के मूल पुरुष कुरु महाराज को ज्ञानोपदेश इसी पवित्र स्थल कुरवापुर में हुआ। बेटा माधव, इस कुरवापुर को महात्म्य का वर्णन करने का सामर्थ्य आदिशेष को भी नहीं है। सदाशिव ब्रह्मेंद्र की पूर्व कथा। श्रीपाद श्री वल्लभ के चरणों को मैंने बड़े ही भक्तिभाव से नमस्कार किया।
उस वक्त प्रभु अत्यंत करुणायुक्त अंतःकरण से बोले, वत्स, यह दिव्य भव्य दर्शन यानी अति अलभ्य योगी ही है। जो तुमसे बोला था वह महासर्प आने वाली शताब्दी में ज्योति रामलिंगेश्वर स्वामी इस नाम से अवतरित होकर ज्योति रूप से ही अंतर्धान होगा। जो तुमसे बोला वह दूसरा महासर्प सदाशिव ब्रह्मेंद्र इस नाम से आने वाली शताब्दी में भूमि पर अवतार लेकर अनेक लीलाएं करेंगे। श्री पीटिकापुर में मेरी माता के घर में जहाँ मेरा जन्म हुआ वही मेरी पादुकाओं की प्रतिस्थापना होगी। मेरा जन्म कर्म अत्यंत दिव्य है, वह एक गोपनीय रहस्य है। तुम श्री पीटिकापुरम में मेरी पादुका प्रस्थापित स्थल से पाताल ले जाकर वहाँ पर स्थित तपोनिष्ठ कालनाग से भेंट लेकर आओ। पलनीस्वामी मंद हास्य कर बोले, बेटा माधव, पीटिकापुर के कालनागों के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी तुरंत स्नान कर ध्यान में बैठ जाओ, ऐसी श्रीपाद श्री वल्लभ की आज्ञा है। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साई राम।